ऐसे भी केस हमारे पास आया है जहाँ पे हमने देखे कोई बिग टाइम पॉलिटिशियन है, वो फंस गया इस केस में, उसको अपने नाम का बहुत पड़ा है, तो ही इज एंडिंग अप पेइंग मनी मनी मनी। एंड व्हेन आई आस्क्ड हिम नॉट टू पे, स्टॉप करो, अपन फाइन करते हैं, साइबर सेल को रिपोर्ट करते हैं, और नहीं नहीं नहीं, इलेक्शन हो जाने तो उसके बाद करते हैं, बाई चांस लीक हो गया तो सो वो पे करने रेडी था। पेइंग देम इज नॉट एट ऑल ए सॉल्यूशन। बट ये तो अनोनिमस है, पकड़े कैसे? रिपोर्टिंग इट टू साइबर सेल इज द इम्पोर्टेंट थिंग। पुलिस विल डू देयर जॉब, वी हैव टू बिलीव इन पुलिस। जब आप वो डिजिटल अरेस्ट में फेक पुलिस वाले पे भरोसा करके आप उसको पैसे दे रहे हो, तो रियल पुलिस पे तो हम कर सकते हैं, दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब। AI वॉइस स्कैम, मैंने सुना था कि मात्र 3 सेकंड में आपकी वॉइस को क्लोन किया जा सकता है और आपकी वॉइस को यूज़ किया जा सकता है। माई मॉम इनफैक्ट गॉट अ कॉल से, हम पुलिस वाले हैं, आपके बेटे को, छोटे बेटे को अरेस्ट किया है, आपके छोटे बेटे ने बहुत बड़ा क्राइम किया। तो मेरी मम्मी ने कहा कौन सा क्राइम किया है, क्या क्राइम किया है? नहीं, आप पहले उनसे बात कर लीजिए, क्राइम क्या है, आपको बेल के लिए छुड़वाना है कि हम उसको अंदर रख दें? तो माई मॉम सेड कौन सा क्राइम, क्या हुआ है बताओ तो दो। नहीं, आपके बेटे ने क्राइम किया और पीछे से चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, रोने की आवाज़ आ रही है, फलाना। तो मेरी मॉम ने पूछा क्या क्राइम किया है, कौन से सेक्शन के अंदर आप उसको रख रहे हो? तो बोला नहीं, अब देखिए आप सीधा कोर्ट जाएंगे, लेकिन उसके पीछे लॉकअप में क्या होगा हमें नहीं बोलना फिर उसके बाद। तो मेरी मम्मी बड़ी सैवेज है, मेरी मम्मी ने बोला रख दो उसको वहाँ पे, जितना जो करना है कर दो वैसे भी बहुत परेशान कर रहा है घर पे, रख दो। और फिर वो वहां से चिल्लाने लगा कि आप ऐसे कैसे बात कर सकती हैं, आपका बेटा लॉकअप में है, ये वो। मेरी मम्मी ने कोई अंतर नहीं पड़ता, आप रख दो उसको। मैं बोला रख दो। हमने अपने पेरेंट्स को अवेयर किया था कि ऐसा कोई कॉल आएगा तो आप इस तरह से उसको टैकल करें। बट ये नया है यार, ये AI वॉइस स्कैम और ये पुलिस वाला स्कैम। टेल अस फर्स्ट अबाउट द AI वॉइस स्कैम। हाँ, so deepfake is the name of the scam that happens. Deepfake is basically cloning someone else's voice and using it to say or speak anything. Deepfake of audio and pics also happen. फोटोग्राफ में किसी का फेस, किसी का बॉडी लगा दिया है, वीडियो में किसी का फेस, किसी का बॉडी है, ऑडियो में किसी की आवाज़ और कोई और बोल रहा है, लाइक इट्स लाइक आई कैन क्लोन योर वॉइस इफ़ आई हैव अ सेट ऑफ रिकॉर्डिंग, और उस टोन, उस पिच में, उस ऑडियो में मैं उससे और कुछ बुलवा सकता हूँ। सो दिस हैज़ बीन अर्लियर इट वॉज वेरी टफ, बट नाउ बिकॉज ऑफ AI इवन द नॉन टेक यूज़र और द लेमैन कैन ऑल्सो यूज़ AI टू डू दिस फॉर यू। करेक्ट। सो ये काफ़ी आसान हो गया है और एक्सेसिबिलिटी ईजी हो गई है। Like you said, your mother received a call. My father-in-law received the similar call that his son is arrested, and they used some terms कि वो रेप चार्जेस में अरेस्ट हुआ है। शायद वो तो इनोसेंट लग रहा है, बट वो दोस्तों के साथ था, उनके ऊपर आरोप है, बट ये भी पकड़ा गया है। ये बहुत इट इज वेरी इजी रहता है। और ऐसे इस तरह से आप बात करते हो तो पेरेंट्स गेट लिटिल बैफल्ड कि भाई हुआ क्या है, बताओगे जरा। एंड surprisingly, like your mother was aware, even my father-in-law was aware because of me, and he tackled that very well. बट लोग नहीं टैकल कर पाते। वो अगर 10 कॉल ऐसे करेंगे, उसमें से एक विक्टिम भी मिल गया, उनका काम तो बन गया, बेचारा डर जाता है यार इंसान। अगर आप कॉमनली देखें तो फर्स्ट थिंग इज फियर। पुलिस का ये जो डर है जो हमने बिठाया है, आई थिंक समवेयर वी आल्सो कलेक्टिवली नीड टू चेंज दैट नैरेटिव हमारे दिमाग में कि पुलिस है तो डर नहीं, पुलिस है हमारी रक्षा के लिए, हमारी सेवा के लिए। तो कोई सामने वाला आपसे पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा है, देन यू बी बेटर बी अवेयर अबाउट दिस सिचुएशन। ये डीपफेक्स का जहाँ तक आपने अभी अपनी ये बात छेड़ी है, डीपफेक्स में ये पोर्नोग्राफी में भी कितना यूज हो सकता है अगर आपको इट इज हैपनिंग। आई विल टेल यू वन एग्जांपल। सेक्सटॉर्शन केसेस में व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल आ जाता है। करेक्ट। सम गर्ल इज टॉकिंग, that girl is not the real girl. At times there are real girls as well, but it's a video that is being played, pre-recorded है ये। Yes, and they ask you to do some act. Now we have seen cases जहाँ पे people have themselves became the nude on a video call, and the screen recording is on at the cyber criminals end. Yeah. और वो वीडियो को बाद में सडनली एक पुलिस वाला या कोई यूट्यूब टीम से हो या कहीं से बोल के रबिश कॉल करेगा, बोलेगा ये आपका वीडियो देखो, आपको भेजा मैंने, एंड द पर्सन जो था उसका खुद का न्यूड वीडियो कॉल पे रिकॉर्ड हो गया, एंड दे विल स्टार्ट डिमांडिंग एक्सटॉर्शन या रैंसम अमाउंट। सो हाउ डू यू प्रिवेंट टेकिंग दीस काइंड ऑफ कॉल्स यार? क्योंकि अगर किसी अननोन नंबर का व्हाट्सएप पे कॉल आता है, वीडियो कॉल, आप तुरंत उठा देते हैं। या दिस इज समथिंग व्हिच शुड नॉट बी डन। जैसे अननोन नंबर का वीडियो कॉल नहीं उठाना है, नहीं उठाना है। अननोन नंबर का वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल कर लो, दैट इज प्रेफर्ड। बट अगर आप उठा भी लेते हो तो ट्राई टू हाइड योर कैमरा अगर हो भी गया है तो आपको दिख गया कोई लड़की है एक्टिंग डूइंग समथिंग, डिस्कनेक्ट इट इमीडिएटली। 1-2 सेकंड की वीडियो में वो आपका कुछ उखाड़ नहीं पाएगा बेसिकली। हमने देखा कुछ सिनारियो 1-1.5 मिनट तक किसी ने बात किया था। एक मेरे पास केस आया था जिसमें ही डिडंट डू एनी एक्ट दैट इज शेमफुल फॉर हिम। वो नॉर्मल खड़ा है एंड ही इज टॉकिंग
and the girl is asking to do something. He said no, ऐसा करके. But that video was defaked then, and इसका face use करके they edited and then they started Sending someone else's body. Yes. And what they do is they typically target. एक मिनट, you're saying कि इस बंदे ने कुछ किया नहीं, लेकिन इसका फेस लेके किसी और की naked body डाल दी to show that he was naked. Yes. And that video was sent to his Facebook friends, Insta friends, etc. So Wow. ऐसे पैसे मांगने लगे. हमने लिटरली इसमें मैंने केसेस देखे जिसमें कुछ विक्टिम्स जो है छोटे लेवल पे हमने देखा है. कॉलेज स्टूडेंट था, पॉकेट मनी पे है, ही इज़ टेकिंग लोन, ही इज़ स्टीलिंग थिंग्स फ्रॉम हिज होम, सेलिंग जस्ट टू पे देम बिकॉज वो डरा रहे उसको, नहीं तो हम लीक करेंगे, पैसा दे. और एक बार पैसा जब बंदा दिया, सो ये साइबर क्रिमिनल की मेंटालिटी होती है, इमीडिएटली उनको पता है ये पैसे देगा तो उसको और डराते हैं. थोड़े टाइम बाद, 1-2 दिन बाद फिर आएंगे, अब हम फिर से वायरल करेंगे और पैसे दे, फिर से वायरल करेंगे और पैसे दे. सो दे विल डिमांड और एक्सटॉर्ट यू टिल द टाइम यू आर नॉट ड्रेन्ड आउट कम्प्लीटली. केसेस हमने देखे, लोगों ने, स्टूडेंट वाला तो मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, वो बेचारा देते आ रहा है, चोरी कर रहा है, ये कर रहा है. दिस इज नॉट द सॉल्यूशन. पेइंग देम इज नॉट एट ऑल ए सॉल्यूशन. बट ये तो अनोनिमस है, इनको पकड़ते हैं तो पकड़े कैसे? Reporting it to cyber cell is the important thing. Police will do their job. We have to believe in police. जब आप वो डिजिटल अरेस्ट में फेक पुलिस वाले पे भरोसा करके आप उसको पैसे दे रहे हो, तो रियल पुलिस पे तो हम कर सकते हैं. दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब. इंडिया इज टेक्निकली अपग्रेडिंग वेरी मच. साइबर सेल्स का अपग्रेडेशन इतना एक्सटेंसिवली ग्रेट हुआ है. हमारा महाराष्ट्र साइबर है, इट इज़ बीइंग वेरी वेल मैनेज्ड एंड रन. We have a special IG in the cyber cell who is leading it. पूरे महाराष्ट्र का cyber cell is managed well. Mumbai BKC cyber cell, we have another cyber cell. They are doing wonderful job. Upgradation of the officers is happening very well. Every officer is a cyber expert who are doing good tracing, tracking. The thing that is pending is our reporting is not happening because of shame. जैसे वो बच्चा था, कॉलेज स्टूडेंट था, उसने रिपोर्ट करने से डर रहा था, नहीं फैमिली को मालूम पड़ेगा, पुलिस जाओ एंड ऑल. हैविंग सेड दैट, ऐसे भी केस हमारे पास आया है जहाँ पे हमने देखे कोई बिग टाइम पॉलिटिशियन है, वो फंस गया इस केस में, उसको अपने नाम का बहुत पड़ा है, तो ही इज एंडिंग अप पेइंग मनी. लिटरली जब मैंने उससे पूछा कि आपने कितना पे किया, ही हैव टेकन दैट अमाउंट ऑफ नेम दैट इज क्रॉसिंग लाइक मल्टी लैक्स ऑफ रुपीज़. एंड व्हेन आई आस्क्ड हिम नॉट टू पे, स्टॉप करो, अपन फाइन करते हैं, साइबर सेल को रिपोर्ट करते हैं एंड ऑल. ही सेड नहीं, इलेक्शन हो जाने तो उसके बाद करते हैं, बाई चांस लीक हो गया तो. सो वो पे करने रेडी था. सो ऐसे भी केसेस होते हैं. बट येस, इट्स सैड एंड सरप्राइजिंग एट द सेम टाइम. साइबर क्रिमिनल्स आर गोइंग टू एनी एक्सटेंट. आपकी हार्ड अर्न इनकम, आपके हार्ड अर्न पैसे वो ऐसे निकाल लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा. एंड आई थिंक awareness is the only big solution that will limit the number of cyber crimes. Can you tell us where can we report? कौन से नंबर पे हम रिपोर्ट कर सकते हैं? 1930 is the cyber helpline number. Okay. And cybercrime.gov.in, Government of India की वेबसाइट है, where you can report this.